नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के मुख्य परीक्षा 2021 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने को लेकर के दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस बारे में कब तक दोस्तों आपके है वो परीक्षा फार्म भरे जाएंगे, कितनी आपकी दोस्तों है वो फीस लगने वाली है, कौन कौन विद्यार्थी एलिजिबल होगा, पूरी जानकारी और नियम दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अभी अभी वेबसाइट पर दोस्तों है वो जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए अभी मुख्य परीक्षा 2021 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने प्रारंभ हुए हैं और उनकी जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें पाठ्यक्रमों की तो दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम के पास ऑनर्स कोर्स वाले विद्यार्थी, बीएडी एंड डम्ब स्वयंपाठी विद्यार्थी, नियमित एवं पूर्व छात्र, बीएससी होम साइंस बायोटेक, बीसीए, बीबीए वार्षिक पद्धति, बीपीए विजुअल आर्ट्स, बी म्यूजिक, बी डिजाइन पार्ट प्रथम, इनके सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे दोस्तों वो नियमित विद्यार्थी हो यानी कि रेगुलर विद्यार्थी, स्वयं पाठी यानी प्राइवेट विद्यार्थी या पूर्व परीक्षार्थी यानी एक्स स्टूडेंट, सभी के दोस्तों फॉर्म भरने हैं वो प्रारंभ हो गए हैं। बार बार दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो, तीनों के लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना विलंब शुल्क के दोस्तों जो दिनांक रहेगी 23/12 यानी दोस्तों कल से आपके जो प्रवेश भरने हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और 7 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद में 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर के 8 जनवरी 2021 से लेकर के दोस्तों 17 जनवरी 21 तक आप फार्म भरा सकते हैं और 500 रुपये की विलंब शुल्क के साथ में दोस्तों 18 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 2021 तक है दोस्तों वो फार्म भरे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है कि जो आपको दोस्तों परीक्षा के समय है वो ऑनलाइन आवेदन भरना है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी वही मान्य होगा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है वो दिया गया है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप है वो भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा नियम है वो ये है कि आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आधार कार्ड नंबर दर्ज करना दोस्तों अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु आपको दोस्तों मैं आगे दिशा निर्देश है वो बताने वाला हूँ। उसके बाद में दोस्तों एक जो पॉइंट नंबर 4 दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो नियमित छात्र यानी रेगुलर छात्र या छात्राएं हैं उनको 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यह संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर है सुनिश्चित कर ले दोस्तों। आगे इसमें कुछ परिवर्तन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है लेकिन अभी दोस्तों नहीं है। 5वां जो पॉइंट है दोस्तों वो साफ साफ लिखा हुआ है कि डाक के माध्यम से कोई भी यदि आप फॉर्म महाविद्यालयों में भेजते हैं तो वो दोस्तों मान्य नहीं होगा, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपको जो आपका हार्ड कॉपी है दोस्तों उसको है वो 2 दिनों के अंदर अंदर महाविद्यालयों में है वो जमा करवानी होगी, नहीं तो दोस्तों आपके फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी अभी आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भर देना है और उसकी जो हार्ड कॉपी होती है दोस्तों आप जानते हैं स्टूडेंट कॉपी आती है, एक कॉलेज कॉपी आती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक कंप्यूटर कॉपी आती है। उसमें से जो कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी है वो दोस्तों आपको महाविद्यालय में है वो जमा करवानी होगी। और इसके आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसके बाद में स्नातक में कला या विज्ञान परीक्षा में जो स्वयंपाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय का चयन करेंगे उन्हें निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आकर ही पंजीकरण करवाकर निर्धारित तिथि को शुल्क जमा करवाना होगा। इस संबंध में भी दोस्तों शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जब भी जारी की जाएगी दोस्तों मैं आगे आपको बता दूंगा। और आगे दोस्तों मैं आपको सभी नियम है वो बता देता हूं। ये जो नियम है दोस्तों वो हमारे लिए नहीं है, वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए है। विद्यार्थियों के लिए जो नियम है दोस्तों वो मैं आपको है वो यहाँ पर बता देता हूं। ये देख सकते हैं मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है univraj.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी पर आपको नियमित स्वयंपाठी या पूर्व छात्र का चयन करके अध्ययन
चयन किए गए विषयों का आपको चयन करना है। उसके बाद में फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का आप निर्धारण किया जाएगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल आपकी फीस भरी जाएगी। और जो फीस है दोस्तों वो ICICI बैंक पेमेंट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, ATM या क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी, अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट 2 प्रतियों में निश्चित रूप से कर लें। उसमें आपको दोस्तों जो 5 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर आपको दोस्तों प्रारंभ से है वो नया परीक्षा फॉर्म जो तिथियां दी गई है उसके अंदर भर देना है। मान लीजिए आपने कोई परीक्षा फॉर्म भर दिया और उसमें आपकी कुछ जो सूचनाएं हैं वो गलत रह गई तो उसको आपको निरस्त मान लिया जाएगा यदि आप उसे नया फॉर्म है वो भर देते हैं तो। उसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों एक बार यदि आपने परीक्षा शुल्क जमा करवा दिया तो उसके पश्चात आपको परीक्षा शुल्क है वो वापस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे लिखा गया है, यदि तकनीकी कारणों से मान लीजिए परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट इंतजार के पश्चात पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रांजेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही 2 सप्ताह में उसी खाते से संभव होगी जिस खाते से है वो शुल्क जमा हुआ था। यानी दोस्तों यदि कोई आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप दोबारा ट्रांजैक्शन कर दीजिए और जो ट्रांजैक्शन में आपका चार्ज लगा है वो दोस्तों 2 सप्ताह के अंदर है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आपको ICICI बैंक से है वो दोस्तों ट्रांजैक्शन करने में कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसको आप नोट कर लें और आप दोस्तों पूछ सकते हैं। आगे इसमें बताया गया शारीरिक रूप से जो विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर जो भी छात्र है दोस्तों उन्हें है वो अपना प्रमाण पत्र है वो आवश्यक रूप से है वो मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षरित होने चाहिए, उसमें आपको करवाना होगा। उसके बाद में दोस्तों आगे आप देख सकते हैं सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना आधार नंबर है वो चयन करना है, वो मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया, परीक्षा फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में उसमें कोई किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो संभव नहीं हो पाएगा। परीक्षा फॉर्म जमा करने संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं दोस्तों जयपुर एवं दौसा जिले के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो बता देता हूँ। नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी है वहां पर उन्हें जमा कराने होंगे। जो एक्स स्टूडेंट है दोस्तों उनको भी जो अब इस बार नियमित विद्यार्थी है वो जहां से कर रहे हैं वहां पर उनको है वो जमा करवाने होंगे। और मान लीजिए यदि दोस्तों कोई कॉलेज ऐसा है जो अब बंद हो चुका है तो उनके जो पास में दूसरा राजकीय कॉलेज होता है वहां पर आप दोस्तों जमा करा सकते हैं। और जो स्वयं पाठी परीक्षार्थी यानी कि दोस्तों प्राइवेट विद्यार्थी है वो नजदीकी सिटी या एरिया में जो दोस्तों कॉलेज चयन किया गया है उस महाविद्यालय में आप दोस्तों है वो जमा करा सकते हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो महाविद्यालयों के नियमित या पूर्व परीक्षार्थी या फिर जो स्वयं पाठी परीक्षार्थी है उनके परीक्षा केंद्र का जो आवंटन होगा वो विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय निर्धारित होगा। आवंटित परीक्षा केंद्र की सूचना परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी दोस्तों अभी ये निश्चित नहीं है कि आपको कौन सा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जाकर के आपको परीक्षा देनी होगी। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में फ्रेश परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यानी इसमें कहा गया है कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उसमें आपने जो आवेदन शुल्क थी उसका भी भुगतान कर दिया है, लेकिन जो दोस्तों फॉर्म है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपने यदि संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं करवाई निश्चित तिथियों में तो दोस्तों आपको है वो परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, केवल इस बेस पर कि आपने है वो आवेदन करते समय अपना जो शुल्क है वो भर दिया था। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं डाक द्वारा कोई भी यदि आप फॉर्म भेजते हैं तो वो निरस्त माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यदि कोई राजस्थान विश्वविद्यालय से BA BSc BCom या जो अन्य पाठ्यक्रम मैंने बताए थे वो कर रहा है और अभी तक वो अन्य विश्वविद्यालय से या फिर राजस्थान बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए दोस्तों जो अपना मूल प्रवचन प्रमाण पत्र जिसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो मूल अंक तालिकाएं परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में आपको संलग्न करनी होगी। यानी दोस्तों आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। महाविद्यालयों द्वारा लॉगिन ID का निर्माण, फॉर्म चेकिंग, परीक्षा फॉर्म में कक्षावार संकायवार सूची आदि से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश महाविद्यालय की लॉगिन ID या ईमेल ID विश्वविद्यालय वेबसाइट uniraj.ac.in या uniraj.org पर पृथक से है वो शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि कोई हेल्पलाइन नंबर जैसे आते हैं उसका भी दोस्तों मैं वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। यह आप देख सकते हैं दोस्तों
कि संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मों की हार्ड कॉपी को अपने पोर्टल पर वेरीफाई करके उनकी सूची का प्रिंट पोर्टल से लेकर उस सूची के अनुरूप सूची क्रमांक प्रत्येक परीक्षा फॉर्म पर अंकित कर परीक्षा फॉर्मों का संकाय या कक्षावार व्यवस्थित कर सूची है वो नियमानुसार जमा कराएंगे। दोस्तों ये हमारे लिए नहीं है, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए है। अब जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आती है कि फ़ी को लेकर के कि आपकी जो फ़ी है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी बायोटेक, बीएससी होम साइंस, बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट, बीडीएस और जो भी सर्टिफिकेट के कोर्सेज है उसके लिए दोस्तों रेगुलर विद्यार्थियों के लिए जो आवेदन पत्र की फीस रहेगी वो 1320, जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए 1630 और जो नॉन कॉलेजिएट है उनके दोस्तों विमर्श शुल्क रहेगा वो 1000 रुपये अलग और 2360 रुपये उसकी फीस होती है, यानी कुल मिलाकर 3360 रुपये। उसके बाद में दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी बायोटेक, बीसीए होम साइंस, ऑनर्स, बीवीपीए जो नॉन राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है यानी जिन्होंने राजस्थान बोर्ड के अलावा है वो कहीं से की है तो उनके 1920 रुपये लगेंगे। इसमें इनरोलमेंट और एलिजिबिलिटी फीस है वो साथ में काउंट हो चुकी है और 2940 रुपये नॉन कॉलेजिएट के और 1000 रुपये आपके जो विमर्श शुल्क है वो लगेंगे, कुल मिलाकर के 3940 रुपये। उसके बाद में जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों इसमें बताया गया है वो है 1630 रुपये इंक्लूडिंग इनरोलमेंट, 2640 रुपये है इंक्लूडिंग इनरोलमेंट। यानी इनरोलमेंट का दोस्तों ये हो गया कि यदि आप पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर आपको इनरोल होना पड़ेगा, पंजीकरण शुल्क आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन यदि आप दोस्तों पहले से पंजीकृत है, मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का या फाइनल का स्टूडेंट है तो उससे नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद में फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट फॉर अबव ऑल कैटेगरीज यानी दोस्तों जो जिसे हम दिव्यांग कहते हैं उनके लिए 390 रुपये फीस रखी गई है। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 460 पूर्व जो परीक्षार्थी है उनके लिए और 900 रुपये नॉन कॉलेजिएट और 1000 रुपये जो दोस्तों विमर्श शुल्क है वो 1900 रुपये। इनरोलमेंट फी है दोस्तों वो 310 रुपये है और एलिजिबिलिटी फी है वो 310 रुपये। इनरोलमेंट फी है दोस्तों वो जो पहली बार विश्वविद्यालय के किसी कोर्स को कर रहा है उसके लिए, और जो 310 रुपये एलिजिबिलिटी फी है वो राजस्थान बोर्ड के अलावा यदि कहीं से किया है तो दोस्तों उसके लिए है। इसमें दोस्तों आगे यही बताया गया है, जो नियम आपको बताए गए हैं जो मैंने आपको बता दिया है वही नियम बताए गए हैं। दोस्तों आगे इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अधिनियम 176 है वो ये कहता है कि फॉर्म भरने की तिथि से विगत 2.5 वर्ष के जयपुर एवं दौसा जिले के निवासी ही स्वयं पाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, यदि आप 2.5 वर्ष से जयपुर एवं दौसा में नहीं रह रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हैं उन्हें भी छूट दी जाएगी। उक्त जिलों के जो मूल निवासी है उनको भी छूट दी जाएगी। ऐसे रक्षा बल जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने के दिनांक को पद स्थापित होते हैं उनको भी दोस्तों है वो छूट दी जाएगी। आगे दोस्तों जो मैंने आपको नियम बताए हैं वही नियम इसमें है वो वापस बताए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कौन कौन सी जो परीक्षा केंद्र है वो रहेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। यूजी आर्ट्स बीए पार्ट 1 नॉन कॉलेजिएट बोर्ड दौसा एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बताया गया है दोस्तों। जो सेंटर्स हैं उनकी आपको लिस्ट दी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीछे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये लिस्ट है उन कॉलेजों की जहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट जयपुर रूरल दिया गया है। ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, आप वेबसाइट पर है वो भी देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। ये बीएससी पार्ट 1 नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए दौसा और जयपुर में जो व्यवस्था की गई है उसके लिए, बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी है। ये दोस्तों आप है वो पूरी जानकारी आपने देख ली, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। फिर भी दोस्तों यदि आपके किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सभी बातों का है वो सॉल्यूशन में दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।